सोचिए, आप एक प्लेन में बैठे हैं, खिड़की से बाहर बादलों का नजारा देख रहे हैं। अचानक एक डेफनिंग बूम और फिर आपके ऊपर की छत ही गायब हो जाती है। हवा 500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आपके ऊपर से गुजर रही है। आप ऊपर देखते हैं और वहां नीला आसमान है। ये कोई मूवी सीन नहीं, ये रियल इंसिडेंट है और इसका नाम है अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243। 28 अप्रैल 1988 की सुबह हवाई के हीलो एयरपोर्ट से एक बोइंग 737 ने उड़ान भरी। फ्लाइट 243 एक शॉर्ट 45 मिनट फ्लाइट, डेस्टिनेशन था होनोलुलु। प्लेन में 90 पैसेंजर्स थे और 5 क्रू मेंबर्स। बहुत से लोग डेली कम्यूटर्स थे। आइलैंड टू आइलैंड ट्रैवल इनके लिए रूटीन था। कैप्टन रॉबर्ट शॉर्न्सथाइमर और फर्स्ट ऑफिसर मैडेलाइन टॉम्किंस कॉकपिट में रेडी थे। वेदर साफ था, कोई टर्बुलेंस नहीं और टेक ऑफ बिल्कुल स्मूथ। प्लेन ने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 24,000 फीट पर पहुंचकर स्पीड स्टेबलाइज कर ली थी। फिर ठीक 23 मिनट बाद अचानक एक जोरदार धमाका। एक ह्यूज सेक्शन कॉकपिट से लेकर मेन कैबिन के बीच तक फ्यूसलज का रूफ लिटरली उड़ गया। जो लोग फ्रंट रोज में बैठे थे उनके ऊपर अचानक सीलिंग की जगह ओपन स्काई था। हवा हरिकेन की स्पीड से अंदर आ रही थी। टेम्परेचर्स गिर चुके थे और ऑक्सीजन मास्क कई जगह काम भी नहीं कर रहे थे। सबसे डरावनी बात, फ्लाइट अटेंडेंट क्लैराबेल लैंसिंग जो रप्चर के पास खड़ी थी, ब्लास्ट के साथ बाहर उड़ गई और कभी नहीं मिली। प्लेन का पूरा फ्रंट सेक्शन अब खुला था, लेकिन बोइंग 737 समहाउ हवा में टिका हुआ था। कैप्टन रॉबर्ट और फर्स्ट ऑफिसर मैडेलिन ने कंट्रोल संभाले, लेकिन एक्सट्रीम विंड नॉइज के कारण एटीसी से कम्युनिकेशन मुश्किल था। स्ट्रक्चरल डैमेज इतना सीवियर था कि किसी भी वक्त प्लेन टूट सकता था। फिर भी उन्होंने रैपिड डिसेंट शुरू किया। डेस्टिनेशन माउईज काहुलुई एयरपोर्ट। ग्राउंड पे इमरजेंसी क्रूज तैयार थे, लेकिन कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि यह प्लेन इंटैक्ट लैंड करेगा। जैसे ही रनवे नजर आया, प्लेन अनस्टेबल था, लेकिन कैप्टन ने उसे सही एंगल पर लाकर टच डाउन किया। व्हील्स रनवे से टकराए, ब्रेक्स फुल पावर पे, और प्लेन फाइनली रुक गया। कैबिन के अंदर एब्सोल्यूट साइलेंस था। लोग शॉक में थे, लेकिन 65 पैसेंजर्स और पूरी क्रू एक को छोड़कर जिंदा थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि यह एयरक्राफ्ट 19 साल पुराना था और उसने 79,000 फ्लाइट्स की थी, ज्यादातर शॉर्ट इंटर आइलैंड हॉप्स। हर फ्लाइट में टेक ऑफ और लैंडिंग से होने वाला प्रेशर छोटे छोटे क्रैक्स बनाता है, और इस प्लेन में ये क्रैक्स इतने बढ़ गए थे कि पूरा रूफ सेक्शन उड़ गया। इस इंसिडेंट के बाद FAA ने ओल्डर एयरक्राफ्ट के लिए इंस्पेक्शन रूल्स बहुत सख्त कर दिए। सोचिए, हवा में 24,000 फीट की ऊंचाई पर छत के बिना आप बच पाएंगे? क्या ये सिर्फ क्रू की बहादुरी थी या किस्मत का खेल? नीचे कमेंट में अपनी राय बताइए, और ऐसी ही अनबिलीवेबल ट्रू फ्लाइट स्टोरीज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।